Hello class. In the last video, you have seen about the description of meristematic tissues. In this video, we will discuss about the permanent tissue. First of all, the permanent tissue is also two types. First one is a simple permanent tissue, and second one is a complex permanent tissue. In simple permanent tissue, it is also categorized into three parts. First one is a parenchyma. Second one is a collenchyma. Third one is a sclerenchyma. Okay, and the complex tissue is also divided into two parts: xylem and phloem. Right? So in this video, we will focus only simple permanent tissue. Okay, students, as we know that simple permanent tissue are categorized into three parts: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So I want to discuss all three types in just a single way. First of all, we write here parenchyma, second one is a collenchyma, and third one is a sclerenchyma. Okay, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma and collenchyma are living tissue. Means these tissues having living cells, but sclerenchyma is having non-living. ओके, तो मुझे लगता है आपको कुछ क्लियर हो रहा है. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में लिविंग होगा, जबकि आपका स्क्लेरेन्काइमा जो होगा वो नॉन लिविंग होगा. राइट? कुछ और बात देखते हैं. जैसे यहाँ पर जो पैरेन्काइमा होता है, इसमें इनकी सेल वॉल्स थिन होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पेक्टिन, इन सब चीज़ों की मिलकर के बनी होती है. ठीक है. जबकि इसके जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, यहाँ पर और भी थिक मटेरियल होता है जिसको हम लिग्निन बोलते हैं. तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि पैरेन और क्लोरेन्काइमा में लिविंग, जबकि स्क्लेरेन्काइमा आपका नॉन लिविंग होगा. पैरेन्काइमा में थिन सेल वॉल होता है जो सेलुलोज का बना होगा, जबकि कोलेन्काइमा में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन और वाटर भी होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन, एक हार्ड थिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. कुछ और बात देखेंगे. जैसे यहाँ पर पैरेन्काइमा में इंटर सेलुलर स्पेस आपका प्रेजेंट होता है, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जबकि कोलेन्काइमा में एब्सेंट और आपकी स्क्लेरेन्काइमा में भी एब्सेंट होता है. राइट? कुछ और बात देखिए. जैसे पैरेन्काइमा जो आपका होता है, पैरेन्काइमा में फूड बनाने की इसमें कैपेसिटी होती है. रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं जनरली इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जनरली. तो ऐसी सेल्स या ऐसी पैरेन्काइमा सेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऐसी पैरेन्काइमा सेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उन्हें हम क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा भी कह सकते हैं. तो पैरेन्काइमा को एक बार फिर समझते हैं. पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ये थिन होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं. इनमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो फूड का फॉर्मेशन करती हैं. तो ऐसी सेल्स जो फूड का फॉर्मेशन करती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल जो होगा जब वो पैरेन्काइमा के साथ प्रेजेंट होता है तो उस ऐसी सेल्स को हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं. ठीक है. और ये क्या कर सकती हैं? ये स्टोरेज ऑफ वाटर भी करती है. मीन्स पैरेन्काइमा आपकी स्टोरेज ऑफ वाटर भी करती है. राइट? आप अभी समझ रहे थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम पैरेन्काइमा बोलते हैं वो किस तरीके से काम करता है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं.
इसके बाद हमको ये देखना है, अब हमारे पास बचता है क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और क्या है, स्क्लेरेनकाइमा बचता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, अगर हम कोलेनकाइमा को डिस्कस करें तो कोलेनकाइमा में कोला मीन्स होता है गम एंड इनकाइमा मीन्स होता है फिल। ओके, तो ये कैसा है, एक लिविंग टिश्यूज होगा, डेफिनेट सी बात है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स यहाँ पर स्मॉल होता है, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका एब्सेंट होता है। अगर फंक्शन की बात करते हैं तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं, कि जो प्लांट में एक फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, जैसे हवा बहुत तेज चलती है लेकिन प्लांट ब्रेक नहीं करता, वो झुकता हुआ बेंड करता हुआ चला जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस अपने पोजीशन को रिगेन कर लेता है। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कोलेनकाइमा। ओके, कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन कर सकती हैं। कोलेनकाइमा में भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो फूड का फॉर्मेशन कर सकती हैं। इसके अलावा ये हेल्प करती हैं शुगर के फॉर्मेशन में। किस में हेल्प करेंगी, शुगर के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं अपनी जो थर्ड है, थर्ड मीन्स स्क्लेरेनकाइमा की चर्चा करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये डेड सेल होती है। कैसे होंगी, डेड एंड हॉट सेल होती है। इनमें जो इसकी जो सेकेंडरी वॉल्स होती है वो लिग्निन की बनी होती है। यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका परमानेंट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि वो किस तरीके से फंक्शन करती है।